लेकिन हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। क्या कारण है? सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से अधिकांश लोगों का प्रश्न यही होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। कितने सालों से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के सामने अर्जियों के बाद अर्जियां चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। क्या कारण है? कारण मात्र एक है मेरे मित्रों, और वो ये है कि हम प्रभु के पास गलत नज़रिए से जाते हैं, उसे गलत नज़रिए से देखते हैं, या हमारी मानसिकता गलत है। एक बार आप अपने नज़रियों को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। आज के सुसमाचार में हमें इसका जवाब दिया जाता है। आज का सुसमाचार जो मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 40 से लिया गया है। एक कोढ़ी इंसान प्रभु के पास में आता है और वो साधारण सा अनुनय विनय करता है और कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और बदले में प्रभु क्या जवाब देते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। मेरे मित्रों, हमें प्रार्थना करने के लिए और हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होने के लिए सालों सालों लग जाते हैं। 20 साल 30 साल तक हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ देखिए ना, 1 मिनट के भीतर भीतर उसकी प्रार्थनाओं की सुनवाई हो गई। क्या कारण है? मात्र यही कारण है कि वह कोढ़ी इंसान प्रभु के पास बिल्कुल सही नज़रिए से आता है। वह कोढ़ी इंसान प्रभु के पास सही मानसिकता लेकर आता है। यदि हमारी मानसिकता भी बिल्कुल उसी की तरह हो जाए तो विश्वास करें, आपका जीवन भी खुशहाली से और चमत्कारों से भर जाएगा। तो ये जो नन्हा सा छोटा सा वाक्य वो कहता है, यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ये वाक्य हमें 4 विशेष सीख सिखा रहा है। सबसे पहली सीख, और वो ये है कि उस कोढ़ी इंसान ने अपना होमवर्क ठीक से किया था। अब आप बताइए, उसका होमवर्क क्या था? आपका होमवर्क क्या है? मेरे मित्रों, जब भी आप प्रभु के पास आते हैं अपनी अर्जियों को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, तो आप घर में बैठकर अपना होमवर्क करें, और वो ये है, अपने जीवन के जितने भी विश्वास है उन सभी विश्वास को बटोर कर प्रभु के पास आएं। और ठीक यही बात इस कोढ़े इंसान ने भी किया, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये है कि हम जब प्रभु के पास में आते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाए ना। हम 2 नावों में पैर रख के प्रभु के पास न आए। हम डगमगाते हुए या फिर डोलते हुए प्रभु के पास में न आए, क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास को देखकर हमारी सुनवाई करेगा। दूसरी सीख जो हम इस कोढ़ी इंसान से सीख सकते हैं वो ये है कि उसने तो कह दिया, प्रभु आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है, प्रभु मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपकी बारी है प्रभु। इतना पक्का विश्वास उसमें है कि अब प्रभु काम करेगा। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपने विश्वास को बटोर कर प्रभु के पास मैं आया हूँ, अब बदले में प्रभु अपना काम करेगा। मेरे मित्रों, इतना विश्वास उसमें है कि अब सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है। सब कुछ करना या ना करना, सब कुछ सुनना या ना सुनना, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। यही उसकी दूसरी सीख है। तीसरी सीख, मेरे मित्रों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम में से अधिकांश लोग यही विश्वास करते हैं कि हमारा काम है प्रभु से मांगना और प्रभु का काम है हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करना। यदि हम इस नज़रिए से प्रभु को देखेंगे, यदि हम इस मानसिकता के साथ प्रभु के पास में आएंगे तो ये बेहद ख़तरनाक होता है, क्योंकि यदि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक ना पहुंची तो हम अपने विश्वास को खो बैठेंगे। और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है, वो अपने विश्वास को खो देते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आज यह कोढ़ी हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु के पास में आए, हम अपने
इच्छा को खोजते हुए न आए, हम प्रभु की इच्छा खोजें। बेचारा दुख में था, तड़प रहा था, बीमार था, तिरस्कृत था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा खोजी नहीं, बल्कि उसने ईश्वर की इच्छा खोजी और कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम जो होता है ना मित्रों, वो आग की चिंगारी जैसा होता है। ये आग की चिंगारी मानो यदि आपके कपड़े में लग गई तो आप आराम से नहीं बैठोगे, आप बिल्कुल भी नहीं बैठोगे, आप दौड़ोगे, पानी की खोज में दौड़ोगे। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई इंसान ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर लेता है, ईश्वर की दया को अनुभव कर लेता है या उसकी क्षमा को अनुभव कर लेता है, वो शांत नहीं बैठेगा। आज के वचन में हम सुनते हैं प्रभु यीशु से चेतावनी देते हैं और कहते हैं, सावधान, किसी से भी कुछ ना कहना। लेकिन क्या वो चुपचाप बैठा? बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे ही गांव पहुंचता है, वो सबों को प्रभु यीशु के बारे में बताता है, और यही ईश्वर के प्रेम का असर है, ईश्वर की कृपा का असर है, ईश्वर के चमत्कार का असर है। सबों को जय यीशु।